राजमल पांडे जी। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे। इसमें है जीव अधिकार, पेज नंबर 29, कलश नंबर 29। पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। अवतरति न यावत् भृत्य अत्यंत बेगा तनवम परभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटति सकल भावै रण्य दीये विमुक्ता स्वयमेव मन अनुभूति स्तावदा विवर भुव। खंडान्वय सहित अर्थ। इयम अनुभूति तावत झटिति स्वयं आविर्भुवः। इयम अर्थात यह विद्यमान, अनुभूति ही अर्थात शुद्ध चैतन्य वस्तु का प्रत्यक्ष जानपना, तावत अर्थात उतने काल तक, झटिति अर्थात उसी समय, स्वयं अर्थात सहज ही अपने ही परिणमन रूप, आविर्भूव अर्थात प्रकट हुआ। क्या कह रहे हैं जी। ये जो 28 नंबर श्लोक तक जो बात आई है उसमें क्या बात आई कि इस शरीर, इस पिंड में से अपने को ज्ञान रूप से अलग जाने, इस तीनों शरीरों को और अपने को ज्ञान रूप से अलग जाने। जब ऐसा जानेंगे तो ज्ञानी कहलाएंगे और कर्म से हटते हटते केवल ज्ञान तक इसी तरह से पहुंचेंगे। अपने को चैतन्य रूप से जानो। इसमें भी ये भी आया था कि इस पिंड में अगर देखना चाहेंगे तो भगवान के बताए अनुसार, नयों के अनुसार द्रव्यार्थिक नय से और पर्यार्थिक नय से ही जान पाएंगे। और जानना अपने आप को अलग, जीव रूप से अलग जानना है कि जीव अलग है और शरीर अलग है। इसमें भेद विज्ञान की सिद्धि हुई। हाँ जी, ठीक है। जितना भी उपदेश हुआ है उसमें भेद विज्ञान से हुआ है ये काम। हाँ जी। आर्थिक और पर्याय आर्थिक न्यायों का जो प्रयोग किया गया है उससे भेद ज्ञान की सिद्धि हुई है। क्या करे आरती? जी भैया। काय की सिद्धि हुई? भेद विज्ञान की सिद्धि हुई है। हाँ, पर्याय आर्थिक न्याय का जो प्रयोग किया गया तो नहीं, जो निश्चय व्यवहार स्थिति की गई उसमें काय की सिद्धि हुई? भेद विज्ञान की। भेद विज्ञान, ठीक ना? और भेद विज्ञान से ही ज्ञात हुआ कि आत्मा का लक्षण क्या है? चेतन है। चेतन। ये कैसे सिद्ध हुआ? भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान से। और भेद विज्ञान की सिद्धि कैसे हुई? भेद विज्ञान की सिद्धि हुई भैया इन नयों से। हाँ, नयों से, द्रव्यार्थिक और पर्याय आर्थिक नय से जो स्तुति कही है कि नहीं, उससे भेद ज्ञान की सिद्धि हुई जी। और भेद ज्ञान की सिद्धि होने से आत्मानुभव हुआ। क्या? नयों से तो भेद विज्ञान की सिद्धि हुई और फिर भेद विज्ञान से आत्मानुभव हुआ। आत्मानुभव हुआ कि नहीं? यानी अनुभूति का मूल क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान। भेद विज्ञान, ठीक ना? और भेद ज्ञान की सिद्धि होने से आत्मानुभव हुआ। आत्मानुभव हुआ। आत्मानुभव हुआ कि नहीं? यानी अनुभूति का मूल क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान।
और भेद विज्ञान की सिद्धि कैसे हो गई? नयों से। हाँ, दृगार्थिक और पर्यायार्थिक नय से तो स्तुति की गई, ठीक ना? 1008 लक्षणों से और अनेक अतिशयों के द्वारा भगवान की स्तुति की गई, ठीक है ना? वो पाए का विषय था पर्यायार्थिक का। पर्यायार्थिक नय का, ठीक नहीं? और फिर भगवान के गुण से भगवान की स्तुति की गई। तब स्तुति करने वाले को क्या पता चला? जब भगवान के गुणों से स्तुति की गई तब भगवान का पता, फिर अपना भी पता चला और भगवान का पता चला। तो भगवान के बारे में क्या पता चला? भगवान शुद्ध चैतन्य द्रव्य और ये 1008 लक्षण जे पर्याय के थे शरीर के। हाँ, मतलब जब ज्ञान गुण से स्तुति की गई तब मालूम पड़ा कि भगवान तो शुद्ध चेतन रूप से विराजमान है, ठीक है ना? और ये जो लक्षण है, जो व्यवहार स्तुति है, वो शरीर से की गई है, कि नहीं? इसलिए शरीर और जीव एक नहीं है क्या? इसलिए शरीर और जीव एक नहीं है, ये वेद ज्ञान से सिद्ध हो गया, ठीक है ना? तो उस बात का तो निराकरण हो गया कि शरीर और जीव एक है कि नहीं है क्या? जी, हाँ जी। तो ये काम कैसे सिद्ध हुआ? वेद विज्ञान से। हाँ, इस प्रकार अनादकालीन जो अज्ञान था क्या, कब का? अनादिकालीन। हाँ, अनादकालीन हो के संतान रूप से निरूपित है शरीर और जीव के एकत्व का संस्कार खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। इससे आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध हो रहा था क्या? जी, क्या हो रहा था? आत्मा अत्यंत अप्रतिबुद्ध हो रहा था। हाँ, स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अज्ञानी हो रहा था, क्योंकि अपने को अपराय को नहीं जान रहा था। तो भेद ज्ञान से तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति प्रकट हुई क्या? हाँ जी, भेद विज्ञान से तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति प्रकट हुई। हाँ, उसके उदय होने से क्या हुआ? अनादिकालीन जो अज्ञान था वो समाप्त हो गया। हाँ, तो ये काम कैसा हुआ कि जैसे किसी के नेत्र में विकार है क्या? अच्छा, जैसे किसी के नेत्रों में विकार है। हाँ, तब और के और दिख रहे हैं क्या? और क्या और दिख रहे हैं? ठीक ना? जैसे श्वेत वस्त्र पीला दिख रहा है, दिख रहा है, और वस्त्र तो श्वेत है और दिख रहा है पीला, कि नहीं? रस्सी सर्प दिख रही है क्या? रस्सी सर्प दिख रही है। हाँ, पानी गर्म दिख रहा है, कि नहीं? तो ये सब विकार है कि नहीं? हाँ जी, विकार है। हाँ, जैसे वस्त्र है श्वेत, दिख रहा है पीला, तो ये नेत्र विकार है, कि नहीं? तो नेत्र विकार है, अब उस नेत्र का किया इलाज क्या? जी, विकार दूर हो गया, विकार हट गया, कि नहीं? जैसे किसी के मोतियाबिंद हो जाए तो उसको क्या दिखता है? सब गलत गलत दिखता है। हाँ, लेकिन जब उसका इलाज हो जाए तो सब साफ दिखने लगता है। सही, साफ दिखने लगता है। तो ऐसे ही ये इलाज हुआ क्या? ऐसे यहाँ पे जो अनादिकालीन अज्ञान चला रहा था ना, तो फिर उसका इलाज हुआ भेद विज्ञान के द्वारा। हाँ, वेद विज्ञान के द्वारा द्रव्यार्थिक और पर्याय आर्थिक नय से विज्ञान की सिद्धि हुई। तब ज्ञात हुआ कि इस पिंड में मेरा स्वरूप तो शुद्ध चेतन है। अब सही दिखने लगा, कि नहीं? तो ये बात तो यहाँ तक हो गई जी। अब इसके बाद जो अनुभूति हुई है, ठीक है ना? वेद ज्ञान से कुछ अनुभूति हुई कि नहीं? जी। तो अब उसके बारे में ये कलश है जी। क्या? हाँ, अब जो नयों के प्रयोग से भेद विज्ञान से जो अनादिकालीन मिथ्यात्व समाप्त हो गया,
अब जो अनुभूति हुई उसके बारे में ये कलश है। हाँ, ठीक है ना, जी। कि यह विद्यमान, इयम, इयम माने क्या? यम माने यह विद्यमान। हाँ, यह विद्यमान, क्योंकि भगवान तो विद्यमान है तो नहीं है? दिख नहीं रहा था तब था, तब भी था, तब भी था, और दिखने लगा तब तो है ही, तब तो है ही कि नहीं? तो यह विद्यमान अनुभूति यानी शुद्ध चेतन वस्तु का प्रत्यक्ष जान पाना, ठीक है ना, जो भेद ज्ञान से हुआ, ठीक है ना। तो आपने क्या जाना? मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, इंद्री के व्यापार से जाना कि मैं जीव हूँ, क्या? हाँ, मैं जीव हूँ। और उसी इंद्री के व्यापार में जो जो भाव आए थे, जो विषय आए थे कि नहीं, और जो अज्ञान फैला था, उससे क्या जाना? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं, और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। हाँ, अब ये अपना गुण देखा, अब गुण का कार्य देखा, तो उस चेतन में काय का प्रकाश है? ज्ञान प्रकाश। वो प्रकाश कैसा है? सुपर प्रकाशक रूप से। और काय से काम कर रहा है? अस्ति नास्ति धर्मों से। तो कैसे, कैसा अनुभव में आया? शुद्ध चैतन्य। हाँ, ये लिखा है अनुभूति, शुद्ध चैतन्य वस्तु का प्रत्यक्ष जान पाना। तो काय से सिद्ध हुआ? वेद विज्ञान से। और वेद विज्ञान की सिद्धि काय से हुई? द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों से। हाँ, भगवान के बताए हुए जो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नय हैं, है ना, इनसे जब देखा गया कि नहीं, तब स्वरूप पता चला। तो आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य वस्तु का प्रत्यक्ष जान पाना जी। तावत यानी उतने काल तक, जैसे आपने जाना, क्या? जिस समय जाना, हाँ, जितने समय तक जाना, जिस समय जाना, नहीं, दो बातें हैं, उतने काल तक। हाँ, ये काम आपने मान लो 1 मिनट किया कि नहीं, और जिस समय से किया यानी जिस काल में किया, उसी समय सहज ही अपने ही परमाणु रूप प्रकट हुआ। क्या? हाँ, जब जाना कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो जिस समय और जितने काल ऐसा अनुभव हुआ, वह तत्काल प्रकट हुआ उसी समय। हाँ, उसी समय। हाँ, सहज ही अपने ही परमाणु रूप प्रकट हुआ, अर्थात अपने ज्ञान से ही अपने को जानने रूप प्रकट हुआ। कौन? शुद्ध चेतन। कौन है शुद्ध चेतन? वो मैं। हाँ, मैं, आत्मा। आत्मा का जब ज्ञान गुण से स्तुति की गई, तो वह आत्मा अपने से ही अपने को जानने रूप तत्काल प्रकट हुआ। क्या? हाँ, तत्काल प्रकट हुआ। हाँ, उसी समय। और जितने काल तक वेद ज्ञान की प्रवृत्ति हुई, उतने काल तक उसी समय प्रकट हुआ कि नहीं, कि बाद में हुआ? उसी समय, तत्काल। हाँ, अब आगे क्या कह रहे? जी कैसी है वह अनुभूति? हाँ, मतलब जो अनुभव में आया, वो अनुभूति कैसी है कि नहीं? हाँ जी। क्या जाना गया अनुभूति में? क्या जाना गया? जो आत्म अनुभूति हुई जी, कैसे? भेद ज्ञान से। भेद विज्ञान से। और भेद विज्ञान की सिद्धि कैसे हुई? नयों के द्वारा। हाँ, जो भगवान के बताए हुए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय हैं कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, उनके प्रयोग से भेद ज्ञान की सिद्धि हुई, भेद ज्ञान से आत्मानुभव हुआ कि नहीं? जी। अब ये पूछ रहे कैसी है वह अनुभूति? हाँ। क्या? उस अनुभूति में क्या जाना गया? हाँ जी। क्या वो कैसी है वह अनुभूति? अनुभूति माने उस अनुभव में क्या क्या हुआ? हाँ, ज्ञान में मतलब जो क्या जाना गया? अनुभूति माने जानना कि नहीं, तो क्या जाना गया है ऐसा जो अनुभूति हो गई? क्या क्या करे आरती? हाँ जी, ऐसा क्या जाना गया उस अनुभूति में?
हाँ, उस अनुभूति में ऐसा क्या जाना गया, सो आत्मानुभूति हो गई। अब आई समझ में? हाँ जी उसका खुलासा हो रहा है अब। जी। पढ़िए। अन्य दिए सकल भावे विमुक्ता, अन्य दिए है अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अत्यंत भिन्न ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म संबंधी सकल भावे है अर्थात सकल अर्थात जितने हैं गुण स्थान, मार्गण स्थान, जो राग, द्वेष, मोह इत्यादि अति बहुत विकल्प ऐसे हैं, जो भाव अर्थात विभाव रूप परिणाम उनसे विमुक्ता अर्थात सर्वथा रहित है। क्या जी। ये अनुभूति का स्वरूप बताया। पूछा गया था कैसी है वह अनुभूति। हाँ जी। ठीक ना, जिसकी सिद्धि कैसे हुई? वेद विज्ञान से। हाँ, वेद विज्ञान से। तो उसमें जी। क्या जाना गया? हाँ, उसमें अपना स्वरूप। हाँ, क्या 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 जानने का नाम अनुभूति है, ठीक ना? उसका खुलासा हुआ कि अन्न दे क्या? हाँ जी, अन्न दे। हाँ, अन्न दे का मतलब है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अत्यंत भिन्न। तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अपना रूप है। हाँ जी। ठीक है ना, जो वेद ज्ञान से सिद्ध हुआ। हाँ जी। उससे अलग कि उससे अत्यंत भिन्न ऐसे द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म संबंधी। क्या? जी। तो ये द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये दे, ये हाँ, क्या है? अन्न दे, जो दूसरा ना, अन्न दे। जी। तो ये अन्न है। अन्न है जी। किससे अन्न है? शुद्ध चेतन द्रव्य से। हाँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अत्यंत भिन्न। जी। क्योंकि इनमें द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म में चेतनता नहीं है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं आरती? हाँ जी भैया, इनमें चेतनता नहीं है। हाँ, इसलिए ये क्या हुए? अन्न। हाँ। अत्यंत भिन्न। तो ये हो गया शरीर। ठीक है ना? तो क्या लगा? शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अत्यंत भिन्न ऐसे द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म संबंधी। ये तो हो गया शरीर। अब इनके संबंधी है क्या? हाँ अच्छा, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये तो हो गए शरीर। शरीर। अब इनके संबंधी। अब इनके संबंधी है। तो ये जो तीन शरीर है, ये तो अचेतन है और इनके भाव है, नहीं? यानी इन शरीरों के कार। जी। क्या? अब जो तीन शरीर और इनके भाव अर्थात इनके कार्य। हाँ, इनके कार है। अब आगे क्या कहा कि सकल भावो। सकल का मतलब अर्थात जितने हैं। क्या है कि गुण स्थान, मारणा स्थान, रूप, जो राग, द्वेष, मोह इत्यादि अति बहुत विकल्प। ठीक ना? ऐसे जो भाव। ठीक है ना? तो ये तीन शरीर हो गए और उन शरीरों के जो कारण हैं। ठीक है ना? और उन संबंधी विकल्प है। क्या? तो इनके कार्य आ गए भैया जी, गुणस्थान, मार्गणा और राग द्वेष मोह। हाँ, ठीक ना? अब इनके विकल्प, जैसे आप कौन से गुण स्थान में हो? पहले गुण स्थान में, क्यों नहीं? तो ये आपका विचार है कि नहीं हम पहले गुण स्थान में है। तो ये हुआ भाव जी। क्या? हाँ, अब गुणस्थान कौन सा है? पहला। तो विचार भी तो यही है कि हम पहले गुणस्थान में हैं। तो ये हो गया भाव। ये भाव हुआ।
अब गुणस्थान तो बना मोह और योग से, कि नहीं? हाँ, गुणस्थान कैसे बना? मोह और योग से। तो वो तो उसका कार्य है, मोह का और योग का। हम्म, लेकिन अब भाव क्या हुआ? कि हम पहले गुणस्थान में हैं। हाँ, अब पहले गुणस्थान संबंधी भाव भी हो रहे हैं क्या? हो रहे। तो जैसे कोई जन सामान्य है, उसे जानता नहीं गुणस्थान क्या है, हम्म, कि जानता है? नहीं जानता। नहीं जानता। अब उसको भी भाव हो रहे हैं कि नहीं? उसको भी हो रहे। क्या भाव हो रहा है? शरीर ऐसा मैं हूँ, यही भाव चल रहा है उसका भी। लेकिन उसे जी नहीं मालूम कि हम पहले गुणस्थान में हैं, कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। और आपको? हाँ, हमें तो पता है कि हम पहले गुणस्थान में हैं, इसलिए हमारे ऐसे भाव हो रहे। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो जो द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये शरीर भी है और इन संबंधी भाव है क्या? हाँ, ये 3 शरीर है और इनके इनके इन संबंधी भाव भी है। हाँ, भाव है, मतलब इनमें अपने पने का विचार। क्या इनके भाव तो है ही क्या? हाँ, इनके भाव तो है ही, पर इनमें मैं पने का विचार भी तो है। हाँ, इसका नाम है भाव, कि नहीं? हम्म, सकल भावे, सकल माने अर्थात जितने हैं, गुणस्थान, मारणा स्थान और राग देश मोह आदि। तो ये भाव किसके हैं? राग देश मोह आदि, ये सब रे, ये तो सबका इसके शरीर के ही है। इनके ही है शरीर के, कि नहीं? हम्म, और इनमें मैं पने का भाव हम्म, जो हो रहा है क्या? हम्म, हम्म, ये कहा इत्यादि अति बहुत विकल्प। क्या विकल्प माने? विचार। विचार। तो विचार क्या? इत्यादि बहुत विकल्प। अब जो 3 शरीर है, अब इनमें मैं पने का भाव है, तो फिर बहुत देखा ये मैं हूँ शरीर में। हाँ, तो इनका नाम भाव है क्या? हाँ, हाँ, जो विचार के द्वारा भाया जाए वो भाव है। उनका भाव तो उनमें है क्या? हाँ जी भैया, वो जो 3 शरीर है उनके भाव तो उनमें ही है। अब हाँ, उन भावों को अपने रूप में भाया जाए, हाँ, वो अपना वो वो हुआ इधर विकल्प। भाव आ गया, वो हाँ, विकल्प हो गया। हाँ, हाँ, जो मन के द्वारा विचार हुआ, कि नहीं? हाँ, हाँ, जो समझ हुई वो हुआ भाव, हाँ, कि नहीं? इसमें अपना भाव तो आया नहीं, नहीं आया। कि नहीं? हम्म, यहाँ यही तो हो रहा है। हाँ, यही तो हो रहा है कि अपना भाव तो आ नहीं रहा। अब अपना शरीर भाव के तो आ नहीं भाव है। रहा है। हाँ, हाँ, इनके शरीरों के ही जो कार्य हो रहे हैं, उनमें ही अपने पने का भाव हो रहा है क्या? हाँ, हाँ जी, शरीर के ही कार्य में अपने पने का भाव हो रहा है, अपना तो विचार ही नहीं है। हाँ, अपना तो पता ही नहीं है, हम्म, अनादि से यही तो हो रहा है। यही हो रहा है। तो जो भाव है वो उसका नाम विचार है क्या? हाँ जी, जो अपने पने का जो भाव उठा ना, विकल्प उठा, वो उसका नाम भाव है। हाँ, उसका नाम भाव है, कि नहीं? बाकी जो 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 अनुभव में आया है, जो शरीर के भाव हुए वे तो वे ही है, कि नहीं? ठीक है। वे इधर तो आए नहीं आत्मा में, हाँ, नहीं। कि नहीं? वो तो अपने 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 से ही तादाद में, कि नहीं? हाँ, 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 जैसे जैसे भाषा का कार्य हुआ, कि नहीं? तो भाषा बोलने का काम हुआ, तो बोलने का तो काम भाषा का ही है, ठीक है। लेकिन बोलने के समय क्या विचार आया? अब मैं बोलता हूँ। तो ये हुआ भाव, विकल्प। हाँ जी, हमारा विकल्प है। हाँ, ठीक है ना? अब ऐसे विचार है, तो विचार काय में हो रहा है? मन इंद्रिय में। मन में। अब विचार मैं कर रहा हूँ, ये क्या हुआ? विकल्प। जी, विकल्प हुआ, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, हाँ, इसका नाम क्या कहा? भाव। ठीक है ना? कि सकल अर्थात जितने हैं गुणस्थान, मारणा स्थान रूप, जो राग देश मोह इत्यादि अति बहुत विकल्प, ठीक है ना? ऐसे जो भाव, अब इसका खुलासा, तो ये क्या है? ये भाव हुआ, ये क्या है? कि अर्थात व्यवहार रूप परिणाम। ये परिणाम कैसा है? हाँ जी, विभाव रूप परिणाम है। आज ये विवाह परिणाम है,
मतलब भाव तो दूसरे का हुआ कि नहीं, विकल्प उसमें अपना हुआ क्या। भाव तो दूसरे का है और विकल्प अपना है। हाँ, जैसे बोलने का काम तो हुआ भाषा का कि नहीं, हाँ। और विचार हुआ मैं बोलता हूँ, हम्म। तो इसको क्या कहा, विवाह परिणाम, हाँ। है ना। हम्म। उनसे सर्वथा रहता है क्या। हम्म। हाँ, जो अनुभूति हुई ना, तो वो हाँ इनसे सर्वथा रहित है, जो जो हाँ, विभाव परिणाम हो रहे हैं। ये जानने में आया, इसका नाम अनुभूति है क्या। हाँ जी भैया, जो जो शरीर के जो भाव है, उनसे उनसे फिर मैं पने का उनमें जो भाव चल रहा है, ये तो हुआ विकल्प और ये हुआ विभाव परिणाम। हाँ तो इस विभाव परिणाम से अत्यंत रहित है, तो जो उसका नाम अनुभूति है। हाँ, मतलब जो अनुभूति हुई तो उसमें क्या ऐसा क्या जाना गया जिसका नाम अनुभूति है कि नहीं। हाँ जी। तो आचार्य कह रहे कि उस अनुभूति में यह जाना गया कि जो आत्मा है कि नहीं, हाँ। चेतन स्वरूप, उससे हाँ। अन्य है ये भाव कि नहीं, अन्य है ये शरीर। अन्य क्या है, शरीर है, जो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रूप है कि नहीं। अब उनके हैं कार्य शरीरों के, ठीक है ना। उनमें हुआ था जो विकल्प, ठीक है। विचार से कि नहीं, अपने पन्ने का, जिसको क्या किस नाम से कहा गया, विभाव परिणाम। विवाह परिणाम कि नहीं। उनसे सर्वथा रहित ज्ञात हुआ क्या। हाँ, ठीक है। हाँ, उनसे सर्वथा रहित ज्ञात हुआ। हाँ, जानने वाले को यह ज्ञात हुआ कि मैं इनसे अलग हूँ, जी। ठीक है ना। जी। अब आई समझ में, आई। इसका नाम अनुभूति है। यही पूछा गया था कैसी है अनुभूति, जी। ठीक है ना। जैसे आप ऐसा विचार करोगे राग है वो आत्मा की पर्याय में है कि नहीं, ऐसा समझो, और फिर ये कहोगे हमें अनुभूति है क्या। ठीक है, एक तो विचार ये है कि राग आत्मा की पर्याय में, और दूसरा विचार ये है कि हमें अनुभूति है। हाँ, एक तो आप ऐसा विचार रखो, ऐसी समझ रखो कि जो राग है वो आत्मा के पर्याय में है कि नहीं। ठीक है। हाँ जी। हाँ, और फिर आप ये समझो कि देखो हमें आत्मा की अनुभूति है, हम अनुभवी हैं क्या। हाँ, हम अनुभवी हैं आत्मा के। हम आत्मा के जानकार हैं। तो हमने पूछा आप आत्मा के जानकार हो कि हाँ हैं। तो हमने कहा वो राग कहाँ होता है। एक समय की पर्याय में। तो आपने कहा राग होता है आत्मा के पर्याय में। अब बताओ आप अनुभवी हो कि नहीं। कुछ नहीं पता, ना तो राग की पता है ना आत्मा की पता। क्या करे सालू जी। हाँ जी भैया, नहीं अनुभवी नहीं है फिर हम। मतलब तुम्हें अनुभूति है कि नहीं। नहीं है। नहीं है जी। कि नहीं। हाँ जी। तो अब अगर हम ही नहीं समझते इन दोनों बातों को, तो हम कह रहे हैं ये अनुभूति है आपको। हाँ, अगर आप, जी, हाँ, मतलब हम ही नहीं समझते अनुभूति क्या होती है, तो हम समर्थन कर देंगे। हाँ जी। तो देखो ये तो बहुत चिंतन में गहरा है इनका, इनने आत्मा की पर्याय देख ली कि नहीं, और उसमें राग देख लिया क्या। हाँ जी, अगर आपने नहीं देखा तो आप हाँ, अगर हम समझते नहीं अनुभूति क्या होती है, तो हम इसका समर्थन कर देंगे कि नहीं। कर देंगे, क्योंकि ना तो हमने राग देखा, ना राग का जनक देखा कि नहीं, ना आत्मा देखा जी, और ना आत्मा की पर्याय देखी। हाँ, तो हम तो कह देंगे कि भाई तो ये तो हमने नई बात सुनी है क्या। हाँ जी, हमारे से तो अलग विचार है इनके, तो इन्हें अनुभूति है। हाँ, तो सोच रहे थे आप रात में रागी है। हाँ, तो इनने तो और भीतर जाके देख लिया कि राग आत्मा की पर्याय में है, आत्मा में नहीं है। तो इस ऐसे समझ को अनुभूति कही जाएगी। नहीं। क्या कह रहे मालिनी जी। जी भैया, जब आत्मा का अनुभव, हम ये कह रहे हैं कि हमें आत्मा का अनुभव है और कह रहे हैं कि आत्मा की एक समय की पर्याय में राग है, तो ऐसा तो अनुभव नहीं है।
लेकिन जिसको नहीं पता है कि अनुभव क्या है या आत्मा क्या है, तो वो ये कहेगा अरे आपको तो बहुत अनुभूति है, आपको आत्मा के बारे में तो बहुत पता है। हाँ जी। यानी अब ऐसे समर्थक मिल जाए, हजारों लाखों मिल सकता है कि नहीं? हाँ जी, ऐसे समर्थक मिले भी हैं। हाँ, मिले भी हैं, मिल भी जाए कि नहीं? तो चाहे करोड़ों जीव ऐसा कहें कि नहीं, एक साथ मिल के हाँ जी, कि यही अनुभूति है, लेकिन ये अनुभूति नहीं है। ये अनुभूति बिल्कुल नहीं है। तो फिर अनुभूति कैसी है, वो लिखा है ये। अच्छा, हाँ जी, ये कलेक्ट पूरा अनुभूति के बारे में बताया कि वो अनुभूति हुई है ना। हाँ जी, निश्चय विद्यावार्थिक पर्यायार्थिक नैसे जो स्तुति की गई कि नहीं, हाँ जी, तो उससे वेद ज्ञान की सिद्धि हुई जी, और वेद ज्ञान से आत्मा की अनुभूति हुई। हाँ जी, तो वो अनुभूति के बारे में पूछा जा रहा है, वो अनुभूति कैसी है? हाँ जी। अब आचार्य की इन बातों से मिलनी चाहिए वो अनुभूति कि भाई नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इनके जितने भाव, उनसे अलग भाव जो है वो है, उनसे अलग अलग देख रहे हो कि नहीं? कि नहीं, इससे मिलना चाहिए। आप उनसे अलग देख रहे हो तो अनुभूति है। तो अनुभूति, ठीक बात है। तीसरे शरीर के भाव को अपने भाव में मिला दिया तो फिर कहाँ की अनुभूति, कैसी अनुभूति? हाँ, बस वही है, समझ लिया? हाँ जी, जी। हाँ, अब हम अपने चिंतन को विचार लिया रखें कि हम क्या जान रहे हैं, नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप तीन शरीरों से अलग जान रहे हैं तो अनुभूति है। तो अनुभूति है कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। क्या करे आरती? अब इनसे मिल रहा है हमारा विचार, आपसे या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, इनसे मिल रहा है आचार्य से। इनसे मिल रहा है आचार्य से। आचार्य करें कैसी अनुभूति, तो दिखाया जाए अनुभूति ऐसी होती है। अर्थात जब आत्मा को जानता है कि नहीं, तो अपने बारे में, अपने स्वरूप को कैसे जानता है, किन से भिन्न जानता है। जो पहले अनुभूति हो रही थी नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म के भावों से कि ये मैं हूँ, उनसे अलग अनुभूति हुई है। अलग तरह की होती है अनुभूति। हाँ जी, अब आई समझ में? जी, आगे कि कैसी है अनुभूति कि अन्न दिए सकल भावे विमुक्ता। अन्न देह का मतलब है शुद्ध चेतन स्वरूप से अत्यंत भिन्न। ऐसे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म संबंधी, ये तो हो गया शरीर जी। अब इन शरीरों में हो रहा है कार्य, तो वो तो वो उनसे ही तादात्म्य है, जैसे अग्नि और उष्णता। तो जो उष्णता है कभी अग्नि से बाहर निकलती है? नहीं निकलती। तो इन ये तीन शरीरों के जो कार्य हैं, जो इनसे अलग हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते जी। कि नहीं? अब इन संबंधी हुआ विकल्प। इनके जो भाव थे उनके संबंध में हमारा विकल्प ही हुआ, हमारा विचार हुआ जी कि सकल अर्थात जितने हैं गुण, अब क्या भाव हुए कि गुण स्थान हुए, मारना स्थान हुए और राग देश मोह इत्यादि ये भाव हुए। जी। इन प्रकृतियों के कार्य जी इत्यादि बहुत विकल्प। अब इनमें अपनी पहचान, ये हुआ भाव। जी, ठीक है ना जी। एक तो उनका उन प्रकृतियों का कार्य वही भाव है उनका, कि नहीं? और उनके संबंध में हमारा जो विचार है वो हमारा भाव है, कि नहीं? जी। तो हमारे विचार में, हमारी बुद्धि में हमारा स्वरूप तो आया नहीं, कि नहीं? उनके जो भाव थे उनमें अपने पने का भाव हुआ। जी। जो जीव भाव के नाम से कहा गया। जो जीव भाव, भैया हमारा भाव तो आया नहीं। हमारा जो स्वरूप है वो तो जानने में आया नहीं। तो कोई ना कोई विचार हुआ कि नहीं? हुआ। तो विचार हुआ उन संबंधी, देह संबंधी, कि नहीं? तो वो हुआ विवाह परिणाम जी, ठीक है ना? तो जब अनुभूति हुई तो अनुभूति वाले आत्मा को यह पता चल गया कि मैं इनसे अलग हूँ, क्या इन शरीरों से और इनके भावों से भिन्न हूँ। सर्वथा रहित ज्ञात हुआ। उनसे सर्वथा रहित है। ऐसे जानने का नाम अनुभूति है। अब आगे पढ़िए जी। भावार्थ इस प्रकार है कि
जितने भी विभाव परिणाम स्वरूप विकल्प हैं अथवा मन वचन से उपचार कर द्रव्य गुण पर्याय भेद रूप या उत्पाद व द्रव्य भेद रूप विकल्प हैं, उनसे रहित शुद्ध चेतना मात्र का आस्वाद रूप ज्ञान, उसका नाम अनुभव कहा जाता है। ठीक है ना जी। अब इसमें और भी विचार जोड़े गए क्या? पहले तो उन 3 शरीरों के विचार थे कि नहीं? हाँ जी, ठीक है। हाँ, उनसे भिन्न जाना। भावार्थ इस प्रकार है कि जितने भी विभाव परिणाम स्वरूप विकल्प हैं क्या? जी। तो वे तो 3 शरीर संबंधी थे, विभाव हाँ परिणाम विकल्प। हाँ, क्या करे आरती? हाँ, पहले तो तीन शरीर संबंधी थे विकल्प क्या नहीं? क्योंकि विभाव परिणाम रूप थे। अब और भी विकल्प हैं क्या? पहले तो 3 शरीर संबंधी विकल्प थे जो विभाव परिणाम थे, अब और भी विकल्प और भी विकल्प हैं कि नहीं? तो और भी विकल्प क्या है कि और भी विकल्प हैं कि जो विचार होते हैं क्या? और जो बोला जाता है क्या? जी, जो विचार होते हैं और जो बोला जाता है। हाँ, बोला जाता है कि नहीं? तो क्या विचार होते हैं क्या? कि विचार ऐसा होता है कि आत्मा द्रव्य है क्या? आत्मा द्रव्य है। हाँ, आत्मा द्रव्य है, वस्तु है कि नहीं? ज्ञान दर्शन आदि उसके गुण है क्या? ठीक है। और उन गुणों का परिणमन है, ठीक है ना? इत्यादि विचार है, ठीक है ना? और आत्मा उत्पाद व द्रव्य वाला है क्या? आत्मा उत्पाद व ध्रुव वाला है। हाँ, ये एक विकल्प है, ठीक है ना? उनसे रहित शुद्ध चेतना मात्र का आस्वाद रूप ज्ञान, उसका नाम अनुभव है क्या? ये जो जितने भी विचार आए ना, ये सब विकल्प है कि आत्मा द्रव्य है, ज्ञान दर्शन स्वरूप भी है ना? उसका अलग परिणमन हो रहा है, उत्पाद व द्रव्य वाला है। तो इनसे रहित जो आत्मा का विचार है, हाँ, इनसे रहित जो जानने में आता है उसका नाम अनुभव है। हाँ, नहीं समझ में कठिन लग रहा है? नहीं, कठिन तो नहीं लग रहा। अब जैसे पहले आपने जो बताया कि ये पूछा जा रहा है कि अनुभूति कैसी है कि नहीं? तो अनुभूति बताया जा रहा है कि जो अनुभूति है वो पहले तो जो 3 शरीरों के विकल्प है उनसे रहित है। हाँ, ठीक है। हाँ जी, पहले तो जो 3 शरीर है और उनके भाव और उनसे जो अपने भाव हो रहे हैं उनसे रहित है। हाँ, कि नहीं? विकल्प, हाँ। उनसे भिन्न अपना स्वरूप है कि नहीं? ऐसा जानना, ठीक है। और आत्मा के बारे में जो विकल्प हो रहे थे कि नहीं, जो आत्मा को जानने के समय तो थे कि नहीं, लेकिन अनुभव में नहीं है क्या? हाँ, ठीक है। अब वो तो 3 शरीर से बताया गया पहले। अब जो आत्मा के बारे में विचार है, पहले तो वो 3 शरीर और उन संबंधी विचार थे, तो वे विकल्प थे, विकारी परिणाम। अब आत्मा संबंधी भी विचार है, विकल्प ही है वो कि आत्मा द्रव्य है, ज्ञान दर्शन स्वरूपी है, उसके ज्ञान दर्शन रूप परिणमन हो रहा है, आत्मा उत्पाद व्यय वाला है। लेकिन जब आत्मा की अनुभूति करी तो जी विकल्प भी नहीं है। भाई समझ में? हाँ जी। हाँ, इनसे रहित जो अनुभव होता है उसका नाम अनुभव है क्या? हाँ, इनसे रहित जो जानने में आता है उसका नाम अनुभव है। हाँ, ये लिखा है। ठीक। भावार्थ इस प्रकार है कि जितने भी विभाव परिणाम स्वरूप विकल्प, ठीक है, हैं और कोमा लगा है, ये तो हो गए मोह वाले क्या? हाँ, ये तो हो गए मोह वाले। हाँ, जो भेद ज्ञान के अभाव में हो रहे थे कि नहीं? अब आपको आत्मा के बारे में बताया गया कि आत्मा द्रव्य है,
ज्ञान दर्शन आदि उसके गुण है कि नहीं, उन गुणों का परिणमन है कि नहीं है, और परिणमन का नाम क्या है, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव कि नहीं। तो अब आप फिर विकल्प हुए मन में, हाँ, कि अब आत्मा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है कि नहीं। तो बोले जो अनुभव है वो इन सब विकल्पों से रहित है। हाँ जी, ये कह रहे हैं जी। क्या करें सालू जी। हाँ जी, आत्मा को जानने में जब पहले तो वो सब नौक्रम द्रव्य क्रम संबंधी विकल्प थे, वो अलग हैं। अब जब आत्मा को जानने अनुभव करने जा रहे थे, आत्मा के बारे में विचार किया जा रहा था कि आत्मा द्रव्य गुण पर्याय वाला है, उत्पाद व द्रव्य वाला है, उसके गुण ऐसे हैं, वो उनसे भी अलग है। उनसे भी भिन्न तरह की अनुभूति, उसका नाम अनुभव है। उसका भी वो विकल्प भी खत्म हो जाते हैं जब वो विकल्प भी खत्म हो जाते हैं अनुभव में। जी जी, ठीक है, हाँ जी, पढ़िए जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जितने भी विभाव परिणाम स्वरूप विकल्प हैं अथवा मन वचन से उपचार कर द्रव्य गुण पर्याय भेद रूप या उत्पाद व द्रव्य भेद रूप विकल्प हैं, उनसे रहित शुद्ध चेतना मात्र का आस्वाद रूप ज्ञान, उसका नाम अनुभव कहा जाता है। इतना आया समझ में कि नहीं? आया भैया। हाँ भाई, जब आत्मा को जानोगे तो उसके संबंध में कोई शब्द आएंगे कि नहीं? आएंगे आएंगे आएंगे। समझाने वाला वचन से समझाएगा। हाँ जी, हाँ जी, समझाएगा तो आपके भी विचार होंगे कि नहीं? हाँ, हमारे भी विचार होंगे। हाँ, तो बोले वो उस तरह के इतने विचार होंगे, वो अनुभव नहीं है। और जब अनुभव होता है तो अनुभव में जो विकल्प नहीं होते। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ जी, पढ़िए। वह अनुभव जिस प्रकार होता है उसी को बताते हैं। यावत अप्रभाव त्याग दृष्टांत दृष्टि अत्यंत वेगात अनुभव वृत्तिम न अवतरति। यावत अर्थात जितने काल तक, जिस काल में अप्रभाव शुद्ध चैतन्य मात्र से भिन्न द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म जो समस्त भाव उनके त्याग, अर्थात ये भाव समस्त झूठे हैं, जीव के स्वरूप नहीं है, ऐसे प्रत्यक्ष आस्वाद रूप ज्ञान के सूचक दृष्टांत। हाँ जी, ये जब ये पूछा कि वह अनुभव जिस प्रकार होता है उसी को बतलाते हैं। ऐसा अनुभव किस प्रकार होता है जी, नहीं? तो अचानक अनुभव होता है तब जानने वाला यह जानता है कि ये जो शरीर के भाव है कि नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। क्या? हाँ जी, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा जानता है। हाँ, समस्त भाव उनके ये भाव समझ झूठे हैं। हाँ, जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ, ऐसे प्रत्यक्ष आस्वाद रूप ज्ञान के सूचक कि नहीं, ऐसा जाना जाता है जी, कि नहीं। अब ऐसा जानने के लिए दृष्टांत दिया जी, क्या? हाँ, इसके जानने के लिए दृष्टांत दिया। हाँ, कि ऐसे त्याग रूप भाव होता है कि नहीं। हाँ, अनुभूति में क्या होता है? त्याग रूप भाव हो रहा है। त्याग रूप भाव होता है कि मैं इनसे अलग हूँ कि नहीं। तो वो त्याग रूप भाव कैसा होता है कि अब जो दृष्टांत पे दृष्टि, क्या उस त्याग रूप भाव को समझने के लिए क्या क्या कहा है? दृष्टांत दिया है। हाँ, दृष्टांत पे दृष्टि। ये तो दृष्टांत है। उस पर दृष्टि दो। क्या दृष्टांत है? मतलब दृष्टांत पे दृष्टि दो, मतलब दृष्टांत को समझो। हाँ, मतलब ये है कि जैसे आपको दृष्टांत दिया कि नहीं, तो दृष्टि पहुंच गई स्वरूप पे। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये लगा ना। ऐसे प्रत्यक्ष आस्वाद रूप ज्ञान के सूचक, ज्ञान तो हुआ आपको कि नहीं। ज्ञान किन्हें हुआ? मुझे। क्या ज्ञान हुआ? अनुभूति में। हाँ, मैं इन दो नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से भिन्न शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूँ, ऐसा।
हाँ ऐसा ज्ञान हुआ कि नहीं? ऐसा ज्ञान हुआ। हाँ हुआ। अब इस ज्ञान की सिद्धि के लिए एक दृष्टांत है। ठीक, कि जब क्या? ज्ञान, जब ऐसा ज्ञान हुआ तो कैसे त्याग रूप बुद्धि हुई। हाँ हाँ कि नहीं? इसके लिए बाहर एक दृष्टांत है। जी जी और दृष्टांत जो दृष्टांत हुआ है वैसा ही यहाँ अनुभूति हुई है। क्या? हाँ, जब हम अलग जानते हैं तो ऐसे ही ज्ञान होता है। हाँ ऐसा हाँ दृष्टांत के द्वारा बताना। हाँ, ऐसा दृष्टांत के द्वारा बताया जा रहा है। जी जी पढ़िए। उदाहरण के समान, दृष्टांत अर्थात उदाहरण के समान। हाँ जी, ऊपर से पढ़ेंगे भैया। ये भाव समस्त झूठे हैं, जीव के स्वरूप नहीं है। ऐसे प्रत्यक्ष आस्वाद रूप ज्ञान के सूचक दृष्टांत अर्थात उदाहरण के समान। विवरण जैसे किसी पुरुष ने धोबी के घर से अपने वस्त्र के धोखे से दूसरे का वस्त्र आने पर बिना पहचान के उसे पहनकर अपना जाना। बाद में उस वस्त्र का धनी जो कोई था उसने अंचल पकड़कर कहा कि यह वस्त्र तो मेरा है, उन्हें कहा कि मेरा ही है। ऐसा सुनने पर उस पुरुष ने चिन्ह देखा, ठीक है ना? जाना। हाँ, किसने चिन्ह देखा? मैंने, उस पुरुष ने जिसको ये बताया, जो 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 पहन के वस्त्र में बैठा, खींच रहा था उसने, कि जो ओढ़े पड़ा था उसने? जो ओढ़े हुए था उसने देखा। हाँ जी। आंचल पकड़कर कहा कि यह वस्त्र तो मेरा है, पुनः कहा कि मेरा ही है। ऐसा सुनने पर उस पुरुष ने चिन्ह देखा, जाना कि मेरा चिन्ह तो मिलता नहीं। हाँ। इससे निश्चय से यह वस्त्र मेरा नहीं है, दूसरे का है। उसके ऐसी प्रतीति होने पर त्याग हुआ घटित होता है। ठीक है ना? हाँ जी। तो जी दृष्टांत में आया, देखो त्याग घटित हुआ कि नहीं हुआ। आगे क्या कहा? वस्त्र पहने ही है तो भी त्याग घटित होता है। हाँ, तो कह रहे हैं वस्त्र पहने ही है। हाँ, वस्त्र अभी वस्त्र दिया नहीं है, नहीं दिया जी, और तो भी त्याग घटित होता है। तो भी त्याग घटित होता है, क्योंकि तो स्वामित्व हो गया कि वस्त्र पहने ही है और त्याग भी घटित हो गया। स्वामित्वपना छूट गया है। हाँ, क्योंकि स्वामित्वपना छूट गया। हाँ जी। उसने चिन्ह देख लिया कि ये चिन्ह मेरा नहीं है। हाँ जी, इसलिए मेरा चिन्ह इसमें नहीं मिल रहा है, इसलिए ये मेरा वस्त्र नहीं है। नहीं है, तो अब पहने हुए भी उसका त्याग घटित, पहने हुए भी त्याग घटित हो रहा है। हाँ, क्योंकि तो चिन्ह देख के स्वामीपना चला गया। जी जी, ठीक कह रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, ये हुआ दृष्टांत। जी, ठीक है ना? जी जी। तो वो अनुभूति में ऐसा ही होता है। क्या? जब हम इनसे भिन्न अपने शुद्ध चेतन की अनुभूति करते हैं तो ऐसे ही त्याग घटित होता है। हाँ, ऐसे त्याग घटित होता है, स्वामित्वपना चला जाता है। हाँ, स्वामित्वपना चला जाता है जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, स्वामित्वपना चला गया। हाँ, ये पूछा था कि वह अनुभव जिस प्रकार से होता है उसी को बतलाते हैं। क्या? जिस प्रकार हुआ है उसी प्रकार बता रहे हैं। हाँ, वो अनुभव होता है तो किस प्रकार होता है, उसमें क्या होता है अनुभव में, कि नहीं? तो आचार्य का अनुभव में यह होता है कि जो दूसरे की चीज है उससे स्वामित्व छूटता है। क्या? जी, अनुभव में दूसरे की चीज से स्वामित्वपना छूटता है। हाँ, स्वामित्व छूटता है, कि नहीं? चीज हटे या ना हटे वो बात की बात है। क्या? स्वामित्वपना छूट गया। हाँ, जैसे शरीर हटे या ना हटे, कि नहीं? जब हटे तब हटे, लेकिन शरीर मेरा है ये छूटता है। क्या? हाँ जी भैया, स्वामित्वपना छूट गया। हाँ, क्रोध हटे या ना हटे, क्या? जी, ये जब हटे तब हटे, लेकिन मैं क्रोधी हूँ ये छूटता है। छूट गया। नहीं है समझ में? हाँ जी भैया। हाँ, भाषा रुके या ना रुके, क्या? मैं बोलता हूँ ये छूट गया। मैं बोलता हूँ ये छूटता है। विचार रुके या होते रहे, क्या?
हाँ जी, विचार रुके या होते रहे, मैं विचार करता हूँ ये छूट गया। विचार मैं करता हूँ ये खत्म हुआ, ठीक है ना। चलना रुक जाए या ना रुक जाए, क्या हाँ जी, मैं चलता हूँ रुक गया। मैं चलता हूँ या रुकता है, ठीक है ना। जी। पुण्य पाप का उदय आए, पुण्य का आए या पाप का आए, ठीक नहीं, पाप का आए पुण्य का ना आए, ठीक नहीं, वो उससे कोई बात नहीं है। पुण्य पाप का उदय मेरा है, ये छूट गया, ये छूटता है, क्या करे जी, बिल्कुल छूटता है। हाँ, तो वो इसका दृष्टांत दिया कि जैसे देखो दृष्टांत में छूटता है ऐसे ही छूटता है। हाँ जी, क्या इसका नाम है दृष्टांत की दृष्टि। दृष्टांत की दृष्टि, जी, दृष्टांत द्वारा। हाँ, ये बात समझ में आई कि नहीं? आई भैया। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, दृष्टांत की दृष्टि हुई, दृष्टांत से उन्होंने हाँ, दृष्टांत की दृष्टि लगाई है, तो उन्होंने कहा अनुभव में यही होता है। जी, अनुभव में ये सही होता है, चाहे शरीर छूटे या ना छूटे, लेकिन शरीर मैं हूँ ये भाव छूट जाता है, उसका सामर्थ्य पना चला जाता है। शरीर तो छूटेगा आयु कर्म के क्षय से। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, वो अभी छूट ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी जान लो, अनंत का नहीं छूट रहा, किसी का भी नहीं छूटता, कितना भी जान लो कि शरीर में नहीं। आत्मा को जानो, आत्मा को जानते रहो। अब अनंत जितना तो आप जान नहीं पाओगे, नहीं। हाँ जी, वो तो आत्मा में लीन है। हाँ जी, वो तो शरीर तो भी नहीं छूट रहा, नहीं, तब भी नहीं छूट रहा, वो तो आयु कर्म पे निर्भर है। हाँ, बोलना तो भी नहीं रुक पा रहा है, जी, बोलना भी नहीं रुकता, हाँ, चलना भी नहीं रुक पा रहा है, चलना भी नहीं रुकता, काया के काम में। क्या करे आरती? सही बात है भैया, साता वेदनी का उदय था। हाँ, मतलब ये है कि ये काम तो जब तक इनकी प्रकृति काम करेगी तब तक ये होंगे कि नहीं। तो इसमें फिर अनुभूति में क्या होता है? स्वामित्व चला जाता है। हाँ, स्वामित्वपना। क्या कह रहे बीना दीदी? हमारी समझ में जी, मतलब ये है कि जैसे धोबी के यहाँ से दूसरे का वस्त्र लाके ओढ़ के सो रहा है कि नहीं। हाँ जी, अब उस धोबी का जो उस वस्त्र का स्वामी है, वो उसने आके पकड़ के खींचा चादर को और बताया ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे दे दे कि नहीं, और मेरा ही है, दे दे कि नहीं। हाँ जी, तो उसने केवल चिन्ह देखा, केवल चिन्ह देखा। हाँ, चादर को ओढ़े ही ओढ़े कि नहीं, उसे मालूम है कि हमारे कोने पे एक नाम लिखा रहता है कि नहीं, चिन्ह बना रहता है मेरा। चिन्ह देखा, चिन्ह नहीं मिला, उसमें चिन्ह था दूसरे का। तो उसके विचारों में ये बात आई कि नहीं, ये चादर मेरा नहीं है, ये चादर मेरी नहीं है, और चादर ओढ़े ही है, तब भी ओढ़े हुए भी है, तब भी विचार हो गया कि ये मेरी नहीं। हाँ, तो इतने से ही मात्र क्या उसको उस चादर का त्याग घटित हुआ कि नहीं? हाँ जी, मात्र इस विचार से ही त्याग घटित हो गया कि चादर मेरी नहीं। हाँ, कि चादर अभी ओढ़े ही है। हाँ, तो अब कोई ऐसा कह सकता है चादर तो ओढ़े है, अभी कैसे त्याग हो गया? नहीं, केवल विचार मात्र से कि चिन्ह देख के जान लिया कि चादर मेरी नहीं है, तो त्याग कैसे हो गया कि स्वामित्वपना छूट गया। हाँ जी, स्वामित्वपना छूट गया, इसे ऐसे त्याग हुआ है कि नहीं। अब वो चादर दे देगा, हाँ जी, जब देगा दे देगा, लेकिन स्वामित्वपना तो चला जाएगा। हाँ, 1 घंटे बाद दे देगा, 10 मिनट बाद दे देगा कि नहीं। ऐसा भी कह सकता है भैया आप जाओ, हम आपके घर देखने आ रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, धोखे देंगे, कुछ भी कहे, लेकिन उसके विचार में तो ये बात नहीं रही कि ये चादर मेरा है, नहीं, उसके विचार में ये स्वामित्वपना छूट गया कि ये चादर। तो ऐसे ही यहाँ होता है अनुभूति में। क्या ऐसे ही अनुभूति में होती है कि 3 शरीर के भाव जो होते हैं उनको मैं शरीर हूँ ऐसा समझना, इसका स्वामित्वपना चला जाता है।
हाँ, मतलब ये होता है तीन कि शरीर के शरीर, भाव हाँ, क्या कह रहे हैं? वीना जी तीन बोल रहे हैं। शरीर के भावों से स्वामी चला जाता है, जैसे उसका चला गया विचारों में से। हाँ, विचारों में, कि नहीं? तो सबसे पहले विचारों में ही जाएगा। जैसे अब अभी आप अभी समझ रहे हो कि आत्मा का स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, कि नहीं? हाँ, तो आपको समझाया जा रहा है कि जी शरीर से आप अलग हो, आपका लक्षण चेतन है, कि नहीं? सही। जो लक्षण शरीरों में नहीं मिल रहा है, हाँ, और आप विचार करके बैठे थे कि शरीर में हूँ, कि नहीं? हाँ, हम तो ये समझ के बैठे हैं कि शरीर में हूँ, यही जान रहे हैं, हाँ, शरीर मेरा यही जान, सही बात है। यही जान रहे हैं। अब भगवान से उपदेश मिला, कि नहीं? तब ये चद्दर पकड़ के खींची गई, कि नहीं? हाँ, उस बताया गया कि ये तुम्हारा नहीं है। हाँ, हाँ, चिन्ह से पहचाना है। हाँ, मतलब जैसे आयु क्रम है, कि नहीं? तो ये शरीर को आयु क्रम 6 होता है तो शरीर हटता है, कि नहीं? बिल्कुल। तब जीव दुखी होता है, क्या? दुखी होता है तब जी। तब जीव दुखी होता है। जब आयु क्रम 6 होता है, शरीर हटता है, तो ये एक तरह की चद्दर खींची जा रही है ये, कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात। वो घटना हो गई खींचने की चद्दर, कि नहीं? अब जो जीव दुखी होता है तो वो अज्ञान से ही तो हो रहा है। हाँ, अज्ञान से दुखी हो रहा है। हाँ, क्योंकि वो तो दूसरे की है, जो शरीर है वो तो दूसरे द्रव का उसका स्वामी तो पुद्गल है। पुद्गल है, सही। हाँ, अब वो अपने अपने उसको हटाता है, कि नहीं? हटाता है। हाँ, उसके हटने का काम हटा काल आ गया। तो जीव दुखी क्यों होता है? उसमें स्वामित्वपना था। हाँ, उसका स्वामित्व बना था, कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, स्वामित्वपना होता है तो उसका रिएक्शन आता है कि वो आकुलित होता है, दुखी होता है, कि नहीं? अब जब अनुभूति होती है तो मालूम पड़ जाता है कि ये मेरा नहीं है। हाँ, अनुभूति होती तो मालूम पड़ जाता है इसमें चिन्ह नहीं मिल रहा है, कि नहीं? क्योंकि शरीर का चिन्ह जड़, और आत्मा का चिन्ह चेतन। तो जो चेतन है वो देख लेता है कि ये इसमें ये तो जड़ है, शरीर में तो स्पर्श रस गंध वर्ण है, कि नहीं? तो पुद्गल का गुण है, कि नहीं? हमारा लक्षण क्या है? चेतन। तो अभी शरीर में रहकर ही ये जान लिया कि नहीं? जान लिया। अब स्वामित्वपना छूट गया, क्या? बिल्कुल सही। और स्वामित्वपना छूट गया। जैसे वो चद्दर ओढ़ ही है, चिन्ह देखकर ही उसे पता चलेगा मेरी नहीं है, क्या? हाँ, ऐसी लक्षण देख के पता चल गया कि हाँ, ये शरीर है, सो मैं नहीं हूँ, कि नहीं? हाँ, अगर अभी शरीर में रह रहा है कि नहीं रह रहा? क्या करे आरती? रह रहा है। हाँ, शरीर में ही रह रहा है, लेकिन विचारों से नहीं है। हाँ, शरीर में रह रहा है, लेकिन त्याग घटित होता है। क्यों? कि स्वामित्वपना चला गया। हाँ जी। क्योंकि शरीर तो एक शरीर हटने की एक प्रक्रिया है, वो जब आएगी तब हटेगा, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि आत्मा के जो गहन जानकार है वे अनंत भगवान है, कि नहीं है? हाँ, तो उसी में लीन है। हाँ, अनंत चतुष्टय के धनी है, लेकिन शरीर अभी भी नहीं हट रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्वामित्व नहीं? गया। हाँ, चलना अभी भी नहीं रुका, बोलना अभी भी बंद नहीं हुआ है, क्या? बोलना भी बंद नहीं हुआ। हाँ, और श्वास चल रही है, कि नहीं? तो अब बताओ क्या दिक्कत है? स्वामित्वपना नहीं है। इसका मतलब है परेशानी स्वामित्वपने की है, क्या? यहाँ पे स्वामित्वपना छोड़ दो, यहाँ पे भी परेशानी खत्म। हाँ, अगर यहाँ भी अगर आप स्वामित्व छोड़ते हो तो बिल्कुल वैसी बात आएगी, क्या? हाँ, वही शुद्ध चेतन का अनुभव वहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी होगा। हाँ, वैसे ही रिएक्शन यहाँ भी हो जाएगा, क्या? जी भैया। हाँ, बेफल आएंगे सब,
क्या? बेफल आएंगे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। हाँ वो तो आएंगे ही कि नहीं? हाँ जी भैया अनंत भगवान, जाती रहेगी क्या? अनंत भगवान हाँ जी। की श्वास उच्छ्वास चलती है। हाँ चलती है ना। शरीर है। क्यों नहीं चलती? वो नौकर्म, वो मतलब वैसे पुद्गल के परमाणु वाली होती है, या जैसे हम लोग लेते हैं ऐसी सांस होती है? अपना अपना नासिका द्वार से श्वास निकलता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ उनका नासिका से नहीं निकलता। हाँ बस बस जी। वो तालू के नीचे जो रंध्र है ना, छिद्र, हाँ जी, अब याद आ गया, आपने बताया था। हाँ वहां से चलता है। ठीक है ठीक है क्या भैया, तालू के नीचे। हाँ ये गल जो मुंह के अंदर जो वो होता है ना, एक पतली झिल्ली होती है। हाँ होती है। जो कोई गर्म चीज अगर अपन लेते हैं तो एकदम वो जल जाती है। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो वो रंध्र छिद्र है तालू के हाँ ऊपर कि नहीं, वहां से अपने आप निकलती है। अच्छा अच्छा। आपने बताया था। हाँ क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तो सांस तो चलेगी जी 10 प्राण में। हाँ कैसे बिना श्वास के रहेगा कैसे? हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अनंत चतुष्टय भी है क्या? आनंद दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख। हाँ आनंद सुख का भोग भी कर रहे हैं और ये भी चल रहा है। बिल्कुल सही है। स्वामित्वपना नहीं है। स्वामित्वपना नहीं है कि नहीं? स्वामित्वपने का जो कारण बनता था वो प्रकृति ही नहीं है कि नहीं? जो पहले छूटी। हाँ उस प्रकृति के साथ जो सहकारी कर्म बनते थे आकुलता में कारण, वे भी नहीं है नहीं कि नहीं? तो ये इतना अंतर कैसे आ गया? स्वामित्व छूट रहा है। उनके 10 प्राणों में से कितने पूरे ही प्राण है का? आप गिन के बताओ। परम औदारिक शरीर है जैसे उनका, हाँ है ना? तो आयु तो है। हाँ आयु कर्म है, गोत्र कर्म भी है, और ज्ञानावरणी तो 6 हो गया, दर्शनावरणी 6 हो गया, है ना? मोहिनी 6 हो गया, अंतराल 6 हो गया, 4 बात कर रहे हो, कर्म गिन रहे हो। अरे तो आप बताओ भैया। अरे आप बात तो कर रहे थे प्राण की कि 10 प्राण है क्या है? हाँ यही लगे कर्म, क्योंकि परम औदारिक शरीर हो गया ना उनका, ऐसा अमृतातीत परम औदारिक हो गया तो कोई दिक्कत हो रही है? तो आप क्या जानना चाह रहे हैं, प्राणों की गिनती कर रहे हो कि कर्म की? नहीं जी कह रहे हैं सांस प्राणों की। तो प्राण में 10 प्राण है। अच्छा उनकी 10 ही है मतलब। अब 10 प्राण में 5 इंद्रियां उनके लगी हैं, ठीक यानी मन इंद्रिय भी लगी है। हाँ मतलब प्रयोग नहीं है मनो वचन काय का उनको। हाँ प्रयोग नहीं है, वो क्या जैसे आपके पास गाड़ी है रखी है, नहीं है प्रयोग। ठीक ठीक बिल्कुल सही, नहीं ठीक है। हाँ 5 इंद्रियां और मन है कि नहीं? जी अब इनमें जो भाव इंद्रियां अभी नहीं है ठीक कि नहीं? इंद्रियां लगी हैं, ठीक है वचन हो रहा है, जी वातावरण चल रही है। हाँ काया चल रही है कि हाँ, नहीं? हाँ उसमें वायु गति भी है। जी नहीं हो, अगर गति नहीं हो तो एक समोसा से दूसरे समोसा में कैसे जाए? सही बात है, बिहार में नहीं होगा फिर। हाँ तो बिहार ही नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं है विक्रिया से जा रहे हो, सही बात है। जैसे देव गमन कर रहे हैं ऐसा तो कर नहीं रहे। नहीं देव कैसे कर रहे हैं गमन? देव तो विक्रिया से कर रहे हैं। हाँ उनके पास वाहन है, विक्रिया है, रिद्धि है, उसे आए जाते हैं कि नहीं? हाँ जी पर ऐसा हाँ ठीक है। ऐसा भगवान नहीं चलते क्या? बिना होटल है उनकी विविधनी खिल जाती है। हाँ मतलब चलने की बात आई तो देव वगैरह चल जाते हैं विक्रिया से, लेकिन भगवान नहीं चलते विक्रिया से। जी जी उनका चलना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मनुष्य का चलना। डग भरते हुए। हाँ डग भरते हुए, जैसे 225 कपलों की रचना करते तभी तो देव। तो अगर वे विक्रिया से चलना चाहें तो चल सकते हैं? नहीं चल सकते है? नहीं चल सकते। नहीं चल सकते। और देव चल सकता है? नहीं देव चल सकते हैं क्योंकि उनकी जो सब
कर्मों का अभाव हो चुका ना कषाय उनको, कषाय। उनको इस क्या? प्रकार की कसाई भी नहीं है। हाँ, मतलब वो विक्रिया लगाई जाती है कि नहीं। और क्या, वो सोचना हाँ। पड़ता है उन्हें, मन हाँ, से सोचना पड़ता है, तब हाँ, होता है सोचना उनका। पड़ता है, विचार करना पड़ता है कि नहीं। हाँ, कहाँ जाना है, क्या करना है। हाँ, तो वो सब सिस्टम बंद है। हाँ, इच्छा का अभाव हो गया ना उनके। हाँ, इसलिए उनके इस तरह का गमन है जी तो देखो, वचन भी हो रहा है, काया भी चल रही है कि नहीं, मन इंद्री लगी है लेकिन भाव मन नहीं है। जी जी, भाव मन। आयु कर्म का उदय हो ही रहा है। हाँ, क्षयोग सब नहीं है, इसलिए भाव मन भी नहीं है। क्या? नाम कर्म का भी उदय है। सब है, सब है। ना। ठीक है ना। जी। अब मुनराज का विचार करो तो मुनराज निराकुल है कि आकुलित है? निराकुल है। हाँ, तो उनके भी स्वामित्वपना छूट गया है। जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, वो तो जिसको स्वामित्वपना छूट गया। हाँ, जिसको स्वामित्वपना छूट गया उसका यही होगा। क्या? हाँ, यहाँ छूट जाए यहाँ भी यही बात है। हाँ, अगर यहाँ छूट जाए यहाँ भी यही हो जाएगा। हाँ, टोडामल जी साहब का छूट गया था, देखो क्या हुआ। हाथी सही बात है, हाथी के नीचे आ गए। चिंता हाँ, नहीं। वो कर्म का ऐसा प्रभाव आ गया कि नहीं, तो उन्हें कोई उनकी विचारों में से तो लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं। क्या? जी, क्योंकि वहां भी स्वामित्वपना छूट गया। स्वामित्वपना नहीं था। हाँ, अगर स्वामित्वपना होता तो अलग तरह का रिएक्शन होता कि नहीं। जी, स्वामित्वपना होता तो अलग तरह की बात आती कि नहीं। बिल्कुल आती भैया, कोई ना करना ही कोई क्या बात। था उसको। हाँ, और जैसे सिर में सिकड़ी जल रही है और स्वामित्वपना केवल नहीं। ज्ञान हो रहा है, तो ये काय का चिन्ह है। हाँ, स्वामित्वपना नहीं है। हाँ, स्वामित्वपना नहीं है। सियालनी पैर खा रही है कि नहीं। हाँ, एक जीव सर्प डाल रहा है, एक जीव सर्प निकाल रहा है, और दोनों के प्रति एक ही विचार। हाँ, और दोनों के प्रति धर्म वृद्धि का भाव कि नहीं। एक जैसा आशीर्वाद। एक क्या? जैसा आशीर्वाद। जी। इधर गरम गरम कड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं, हाँ और केवल ज्ञान हो रहा है। हाँ, काय के मल से। स्वामित्वपना छूट गया। हाँ, स्वामित्वपना छूट गया। ठीक है ना। जी भैया। हाँ, कोई ऐसा विचार करे कि नहीं साहब ये चीजें तो अब हैं कि नहीं, अब त्याग कैसे हो, बोले होता है त्याग। त्याग होता है तभी तो छूटते हैं। हाँ, पहले बुद्धि से त्याग होता है, और छूट क्या। जाते हैं, फिर खत्म। अब भरत जी महाराज हैं कि नहीं। हाँ, और इतना 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 परग्रह दिखाई दे रहा है और उन्हें स्वामित्व नहीं है बिल्कुल भी। जी, क्या? स्वामित्व बिल्कुल भी नहीं है, घर में ही बैरागी। और क्या, तभी तो बैरागी हैं। पढ़िए जी। इससे आगे पढ़ूंगी क्योंकि स्वामित्वपना छूट गया है। उसी प्रकार अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि है। अब देखो, अब जितनी बात यहाँ अब हो चुकी है उतनी बात अब पूरी अब सिद्धांत पे घटाई जाएगी। ठीक जी। पढ़िए। उसी प्रकार अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि है, इसलिए कर्म संयोग जनित है जो शरीर सुख दुख राग द्वेष आदि विभाव पर्याय उन्हें अपना ही कर जानता है और उन्हीं रूप परवटता है। ठीक है ना। ये बीमारी चली आ रही है पहले से ही। ठीक जी। नहीं, तो ये बीमारी दूर हुई कि नहीं। ये बीमारी दूर कैसे हुई कि भगवान की निश्चय व्यवहार स्तुति से। जी। क्या? हाँ जी। ये कैसे छूटी बीमारी? हाँ, भगवान की निश्चय व्यवहार स्तुति से कि नहीं। अब स्तुति में ऐसा क्या, स्तुति में ऐसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नए से स्तुति की गई, उससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ, कि ये शरीर अलग है और जीव अलग है।
उससे सिद्धि हुई भेद ज्ञान की। जी, क्या? उससे भेद ज्ञान की सिद्धि हुई और शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। और भेद ज्ञान की सिद्धि होने से क्या हुआ? शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। शुद्ध स्वरूप का अनुभव हुआ। हाँ, अब वो बात सब यहाँ पे लग गई। हाँ जी, इस बीमारी का इलाज ऐसे हुआ। हाँ क्या करे आरती? जी भैया, ऐसे हुआ। हाँ, जो बीमारी थी ना एक पने की, जब जो समझाए जाने पर भी नहीं मान रहे थे। क्या? जी भैया, शुरू से समझाते चले आ रहे थे कि नहीं? तब भी बीमारी नहीं जा रही थी। हाँ, 23वें श्लोक तक तो समझाया गया। हाँ, और उधर कहाँ तक समझाया गया? गाथाओं में 31 नंबर की गाथा में भी समझाया। 32, 33 हाँ जी। नहीं आई समझ में? कहाँ तक समझाया गया? 31, 32, 33। हाँ, 25 में समझाया, फिर आगे 26 में समझाया, हाँ। 27 में, 28 में कि नहीं? कि एक नहीं है। क्या? हाँ जी। जीव देह दोनों एक है। हाँ, वहां से समझाना चालू किया और फिर अंत में काय की सिद्धि हुई? भेद ज्ञान की। और भेद ज्ञान से सिद्धि होगी अनुभूति की, ठीक है ना? तो अब जब अनुभूति हुई तब ये बीमारी गई जो पहले से थी। क्या थी? कि उसी प्रकार अनादि काल से जीव मिथ्या दृष्टि है। जी, इसलिए कर्म संयोग जनित हैं जो शरीर सुख दुख राग देश मोह आदि विभाव पर्याय। शरीर माने नु कर्म, सुख दुख माने द्रव कर्म, राग देश मोह आदि भाव कर्म। जी, कि नहीं? इनका नाम क्या है? विभाव पर्याय। हाँ जी, ये पर्याय माने भेद। जी, किसका भेद? किसका विभाव है ये? विभाव माने विशेष भाव। शरीर के। हाँ, कि ये है पुद्गल का। क्या? काय का विभाव है ये? पुद्गल का। पुद्गल का। हाँ, एक पुद्गल द्रव्य है, उसके विभाव है ये, उसके विशेष भाव है कि नहीं? जी, जी, हाँ, उसके जुड़ने से ही ये बने हैं शरीर, कि नहीं? और जीव के संबंध रूप है। क्या? हाँ जी, जीव के संबंध रूप है। हाँ, हमारे संबंध रूप है। जी, कब से? अनादिकाल से। अनादि से, कि नहीं? अब ये जो विभाव है, ये शरीर है, सो उनमें तो अपना कार्य हो रहा है। हाँ, और हमें काय का कार्य हो रहा है? हमारे में इस रूप विचार का काम हो रहा है। मतलब हम उसको जान रहे हैं अपना हाँ। करके। जी, हाँ, तो हमको हो रहा है जानना, कि नहीं? जानना। जी, अब जानना हमारा व्यक्त हो रहा है इंद्रिय मन से। हाँ जी, जानना कहाँ से प्रकट हो रहा है? इंद्रिय मन से। इंद्रिय मन से। और वहां है अंधेरा, हाँ जी, मौका तो हमें अपना रूप दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा। कि नहीं? हमारे स्वरूप को छुपाया जा रहा है, कि नहीं? हाँ, हमसे हमको छुपाया जा रहा है। हाँ, और जो मैं नहीं हूँ उसमें ये मैं पता करवाया जा रहा है। हाँ जी, जी, तो ये कौन कर रहा है? हाँ, ये मोह कर रहा है। ये मोह हो रहा है, कि नहीं? जी, और हमें आत्मज्ञान का अभाव है, हाँ, तो अपने आप ऐसा भी हो रहा है। हाँ, उन्हें अपना कर जानता है, कि नहीं? उन्हें अपना कर जानता है। जी, हाँ, उन्हें अपना कर जानना कोई हमारा स्वभाव नहीं है। नहीं, जी, एक क्या? दूसरी ताकत काम कर रही हाँ, है। कोई दूसरी तरफ काम कर रही है, उस वजह से ये काम हो रहा है। हाँ जी, अपना रूप तो हमें दिख नहीं रहा, हाँ, उनके भाव को अपना मान रहा है। क्या करे आरती? जी भैया। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का लक्षण चेतन है। हमारा लक्षण क्या है? चेतन। और चेतन का रूप क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान। तो सहज ज्ञान का ये सहज स्वभाव नहीं है कि दूसरे के भाव को अपना जान है। हाँ, कोई शक्ति कार्य कर रही है यहाँ पे। हाँ, कोई ताकत लगी हुई है, इसमें काम कर रही है। आत्मा का स्वभाव जानने का है कि दूसरे के भाव को अपने जानने का है? नहीं, जानने का।
केवल जानने का है कि नहीं, कि और कुछ है? नहीं, केवल जानने का है। और जब विपरीत हाँ। जान रहा है ना, तो ये दूसरी शक्ति काम कर रही है, इसका काम हाँ। नहीं है। जानने का तो है कि नहीं, लेकिन दूसरे की चीज को अपने जाने सो नहीं है। सो नहीं है। लेकिन यहाँ यही हो रहा है। क्या? हाँ, यहाँ यही हो रहा है, क्योंकि वो विपरीत शक्ति काम कर रही है ना भैया, तो वो अपना स्वरूप नहीं जान पा रहा। हाँ, जानना तो हो रहा है, लेकिन दूसरे की चीज को अपना जाना जा रहा है, और अपनी चीज का अपने को ज्ञान ही नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा कि नहीं? हाँ। तो इसमें ये नहीं है कि ये हम स्वभाव से ही हमारा ये काम है क्या? स्वभाव से नहीं है, स्वभाव तो केवल जानने का है। अब हाँ, स्वभाव तो केवल जानने का है। अब वो जानना व्यक्त हो रहा है इंद्रिय की तरफ से, कि नहीं? अब वहां फैला हुआ है वो अंधकार है, कि नहीं? तो अंधकार की वजह से हमें ना स्व दिख रहा है, ना पर दिख रहा है। हाँ, तो पर में अपनी भ्रांति हो रही है। हाँ, स्व तो दिखाई नहीं रहा है। वो आत्मा का ऐसा भाव है कि किसी न किसी को आप रूप जानकर है मूर्ति धारण करे ही करे। तो ये काम हो रहा है, कि नहीं? लेकिन उपदेश मिलने पर छूट सकता है क्या? हाँ जी, उपदेश मिलने पर छूट सकता है। हाँ, कि नहीं? क्योंकि उपदेश ज्ञान उपजाने का अंग है। हाँ, उपदेश ज्ञान उपजने का क्या है? अंग है। भाई जैसे चद्दर ओढ़ के सो रहा है, कि नहीं? वो अपनी जान के सो रहा है। तो जब चद्दर की खींचतान हुई, जब मांगा गया, चिन्ह का लेन देन हुआ, तब उसने जान लिया कि नहीं, मेरा नहीं है। हाँ जी, जब उपदेश आया तो ज्ञान उपज गया कि मेरा नहीं है। हाँ, ऐसे ही यहाँ भी हुआ, नहीं? उन्हें अपना ही कर जानता है और उन्हीं रूप प्रवर्तता है, कि नहीं? अब क्या चाह रहे हो आप? सुखी होना चाह रहे हैं। सुखी होना चाह रहे, तो सुखी होने के लिए क्या काम कर रहे हो? अब तो जे पढ़ रहे हैं, जो सुबह 5 बजे बैठ के जे कर रहे हैं, जे सब सुखी होने के लिए तो कर रहे हैं अभी। कैसे? कैसे कि अब अभी पता नहीं ना भैया, क्या पढ़ने से सुखी हो जाओगे? पढ़ने से नहीं होंगे। अब जैसे आपने तो जी कहा कि हम पढ़ रहे हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, तो ऐसे करने से सुखी हो जाओगे? अब इसमें जो समझ में आ रहा है, फिर वैसा अनुभव करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ये नहीं कर रहे मान लो आप, तो सुखी होने का काम कर रहे हो? बहुत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फिर? सुखी होने के लिए अब बना रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, ला रहे हैं, ये तो सब कर रहे हैं। इसका नाम क्या है यहाँ पे? उन्हीं रूप प्रवर्तता है जी। क्या? उन्हीं, मतलब उन शरीरों में ही काम कर रहा है क्या? भाव तो सुखी होने की कामना है कि नहीं है, और काम कर रहा है शरीर के लिए। हाँ, नहीं यही समझ? हाँ, कामना तो सुखी होने की है, जो आत्मा का काम है, और उसके लिए जो कार्य किया जा रहा है वो सब शरीर के कर रहा है। शरीर के लिए किया जा रहा है। अब आई समझ में? हाँ जी, अब टीवी देख रहे हैं तो सुखी होने के लिए देख रहे हैं। हाँ, कि नहीं? अब कहीं घूमने जा रहे हैं तो सुखी होने के लिए, खा रहे हैं तो सुखी होने के लिए, लड़ रहे हैं तो सुखी होने के लिए। तो इसका नाम क्या है? उन्हीं रूप परिवर्तता है। कोई भी काम करो आप, कामना काहे की रहती है? सुखी होने की। हाँ, कि नहीं? तो काम सुखी होने के लिए परिवर्त रहा है, और परिवर्त रहा है उन्हीं में। जबकि अगर आपको सुखी होना है तो आत्मा में परिवर्त कि नहीं? हाँ, जहाँ सुख नाम का गुण है। हाँ, जिसमें सुख है तो सुखी हो जाओगे। तो ये भी विपरीत प्रवृत्ति चल रही है, कि नहीं? हाँ जी। अब क्या आगे क्या लिखा? हे उपाधि नहीं जानता है। हाँ, हे उपाधि नहीं जानता जी, कि जो प्रवृत्ति हमारी है, ये कैसी है? ये है क्या उपाधि है क्या? ये नहीं समझ रहा। हाँ, मतलब हम इस तरह की प्रवृत्ति से, हाँ, इस तरह की प्रवृत्ति से हम सुखी हो जाएंगे कि नहीं होंगे? हाँ, ये नहीं पता जी।
ऐसा लग रहा है हो जाएंगे क्या? जी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। सुखी हो जाएंगे, अब नहीं हुए तो हम हो जाएंगे, अब नहीं हुए तो अब हो जाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ जी हाँ। अब उसे जी नहीं मालूम कि ऐसी प्रवृत्ति से होगा क्या क्या? जी कुछ नहीं पता। हाँ कुछ नहीं मालूम। प्रवृत्ति दिख रही है झूठी कि नहीं? हाँ लेकिन उसमें नफा नुकसान कुछ नहीं पता। नहीं पता। हाँ जी, बस सुखी होने के लिए कार्य करे जा रहे हैं, लेकिन कार्य करे जा रहा है, इससे सुखी होंगे या नहीं होंगे। हाँ। क्योंकि सुखी होना होता तो अब तक कर हो चुके होते हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं सारे। तो कुछ विचार नहीं है, नहीं है, इसलिए हे पादे नहीं पता। हाँ अब ऐसा करने से कर्म बंधन छूट जाएगा कि बंध जाएगा कुछ भी पता नहीं है। नहीं पता, नहीं पता जी। अब आगे क्या कहा? इस प्रकार अनंत काल तक भ्रमण करते हुए जब संसार थोड़ा रहता है और परम गुरु का उपदेश प्राप्त होता है, ठीक है ना जी। मतलब ऐसे घूमते घूमते ये किन की बात चल रही है? हमारी मेरी। ये किन के संग घट रहा है? जैसा ये घटना घट रही है कि नहीं? घट रही है, मेरे संग घट रही है। किन के साथ घट रही है? मेरे साथ। हाँ क्या जो हमारे संग घट रही है, हमारी ही कहानी चल रही है। बिल्कुल। ये उपाधि का जान नहीं जानता, कौन नहीं जानता? हम ही नहीं जानते। हम नहीं जानते जी। और जो शरीरों में अपनापन अपने पर प्रवर्त रहा है, कौन प्रवर्त रहा है? हम प्रवर्त रहे हैं। वही हो रहे कि नहीं? जी। अब कितना समय हो गया ऐसा करते करते? अनादि हो गया। हाँ इस प्रकार अनंत काल तक भ्रमण करते हुए कि नहीं, जब थोड़ा समय रहता है। हाँ अब तुम्हारा कितना समय रह गया तुम ही देख लो क्या? हाँ जी, अगर हमें नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म पुद्गल के दिख रहे हैं, शरीर के दिख रहे हैं, तो अब भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा ही काल रह गया है। हाँ जब थोड़ा संसार रहता है और परम गुरु का उपदेश प्राप्त होता है। हाँ जी। अब उपदेश कैसा? हाँ परम गुरु का क्या है उपदेश? पढ़िए जी। उपदेश ऐसा कि भोजी माने भव्य किससे कहा जा रहा है? मुझसे। हाँ मुझसे। पढ़िए। जितने हैं जो शरीर, सुख दुख, राग द्वेष, मोह, जिनको तू अपना कर जानता है और इनमें रत हुआ है, वे तो सब तेरे नहीं हैं, वो सब ही तेरे नहीं हैं। अनादि कर्म संयोग की उपाधि है। ठीक है ना जी। ऐसा उपदेश। हाँ जी। क्या? जी ऐसा उपदेश जो शरीर मेरा है कि नहीं? तो बताया कि ये शरीर है, ये नो कर्म है। क्या? शरीर नो कर्म है। हाँ आर वर्ण से बना है। तो आर वर्ण कैसे बनी? वर्ग से। और वर्ग कैसे बने? वर्गणाएं से। स्कंद से। स्कंद। और स्कंद कैसे बने? परमाणु से। परमाणु से। और परमाणु किस द्रव्य का नाम है? परमाणु पुद्गल का। पुद्गल का, इसलिए जो पुद्गल है कि नहीं? जी। अब आया ये पुण्य पाप जिसका फल सुख दुख है, तो उसमें ही बताया ये सुख दुख तेरे नहीं है। क्या? जी। जी। ये कर्म का काम है। का काम है? कर्म का। कर्म का। और वो कर्म कैसे बने? कर्म पहले से ही बने बनाए रखे हैं कि बन भी रहे हैं? नहीं बन भी रहे हैं ना। द्रव्य में
8 कर्म है ना, कर्माण वर्गणा। कर्म। हाँ, कर्म वर्गणा से, नहीं वो कर्म वर्ण कैसे बनी? वर्गों से, वर्ग से। स्कंदों से, स्कंदों से, स्कंद है पुद्गल। स्कंद परमाणु से, और परमाणु का पुद्गल है। तो यही पता चल गया कि ये जो पुण्य पाप है कि नहीं, सुख दुख रूप जो भाव है, ये भी कर्म का है। हाँ जी। अब फिर है ये मैं सुखी मैं दुखी, क्या ऐसा भाव जी। ये क्या है? केवल ये मोह के वह का भाव है। हाँ कि नहीं? हाँ जी। एक ऐसा उपदेश मिला, उपदेश ऐसा, क्या उपदेश ऐसा कि वो जीव जितने हैं जो इतने ही हैं, ये 3 शरीर, कि नहीं? हाँ जी। कि जो शरीर ये दिख रहा है वो शरीर, कि नहीं, जिसका रंग रूप है जी, जिसमें वजन है, जो सुंदर है, कि नहीं? जी जी और इस शरीर के भीतर रोग निरोग रूप जो अवस्था है जी, उसका नाम क्या है? सुख दुख। दुख। हाँ, रोग का भाव क्या है? दुख। भाई रोग होने पे आपको कैसा अनुभव होता है? दुखी महसूस करते हैं जी। सुख का क्या दुख का? दुख का। और जब रोग नहीं हो, निरोग होता, सुख का करते हैं। तो फिर ये किसका है? ये स्वाद आत्मा का है कि कर्म का है? ये कर्म का है भैया। हाँ, कि नहीं? अब जब दुख का अनुभव करते हो तो असाता को दे रहता है, कि नहीं? जी जी। तब जो प्रतिकूल सामग्री होती है, हाँ जी। और जब सातक होता है तो निरोग रहता है। हाँ, तो अनुकूल सामग्री रहती है। हाँ जी। तो दान लाभ भोग उपभोग वगैरह के जो समय ऐसे ही उदय और क्षयपसम रूप काम करते हैं। हाँ जी। सबका स्वाद क्या निकल के आता है? सबका स्वाद निकल के आता है। ये क्या होता है? ये सुख दुख क्या होता है? ये साता असाता वेदनी कर्म का उदय है। आकुलता आता है नहीं, ये द्रव कर्म का सुख या दुख। हाँ, सुख दुख, कि नहीं? और फिर आगे क्या लिखा? राग देश मोह। हाँ जी। अब सुख में लगता है अच्छा, कि नहीं? जी। और दुख में लगता है बुरा। हाँ। और अच्छा बुरा कितने लग रहा है? मुझे। तो ये भाव है। हाँ। तो ये किनके हैं? कौन कर रहा है ये? तो हमें लगता था कि हम कर रहे हैं, क्या भाव कर्म के जी। क्या करे आरती? हमें लगता था हम कर रहे हैं। जी भैया, विचार ऐसा था कि हम कर रहे हैं। हाँ, विचार ऐसा था कि ये हम कर रहे हैं, ये हमें ही हो रहा है, कि नहीं? जब दूसरा कोई है ही नहीं, हमें ही है, क्या जी? ऐसा ऐसा लग रहा है कि नहीं? हाँ भैया, अब दूसरे का विचार ही नहीं है। जितने भी जो शरीर के भाव, उनमें सुख दुख और जो हम कर रहे हैं, यही विचार है। दूसरा कोई विचार नहीं है इसके अलावा। तो उपदेश मिला कि ये ऐसी है मोह जिनको तू अपना कर जानता है, उनमें रत हुआ है। वे तो सब ही तेरे नहीं है, कि नहीं? अनादि कर्म संयोग की उपाधि है। तेरे नहीं है ये भी बता दिया, और किनके हैं ये भी बता दिया, क्या? हाँ जी भैया, तेरे नहीं है और कर्म संयोग की उपाधि है। हाँ, मतलब तेरे नहीं है ये भी बता दिया मैं, कि नहीं? हाँ। और किनके हैं ये भी बता दिया। हाँ। तो किनके हैं? कर्म संयोग के। हाँ, किनके नहीं है? मेरे नहीं है। उपदेश ऐसा, कि नहीं? हाँ, तो ये उपदेश मिला कि नहीं मिला? तो ये लक्षण काय के हैं? संसार बहुत थोड़ा रह गया अब। हाँ, ये संसार थोड़ा रह गया, इस बात के चिन्ह है, बाहरी चिन्ह जी के भीतरी बाहरी। तो अगर जो बाहरी चिन्ह है तो भीतरी भी होंगे, नहीं होंगे? वो अब आ रहे हैं। अच्छा। अब देखो, अब टाइम हो गया, अब जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना? ठीक है। मतलब ये बात पूरी अपने ऊपर घटाना है, क्या? हाँ जी, ऐसा अनुभव करके क्या जानता है, ऐसा बता। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए।